लगता है तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। 12 साल में क्यों आता यह भेद बताते हैं, हम भेद बताते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको महाकुंभ की पावन गाथा सुनाने जा रही हूँ, जो 12 वर्षों में एक बार आता है और पूरे भारत में केवल 4 स्थानों पर यह मेला लगता है। पहला स्थान है हरिद्वार, जो गंगा जी के तट पर लगता है। दूसरा स्थान है प्रयागराज, जो त्रिवेणी संगम यानी गंगा, जमुना और सरस्वती के तट पर लगता है। और तीसरा स्थान है उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और चौथा स्थान है नासिक, जो गोदावरी तट पर लगता है। भक्तों, तो आइए आप सभी अपने मन को एकाग्रचित करके कथा का श्रवण कीजिए। आइए एक साथ मिलकर बोलिए, गंगा जमुना सरस्वती मैया की, क्षिप्रा मैया की, गोदावरी मैया की। सदियों पुराना है, महाकुंभ का महात्म सभी ग्रंथों ने बखाना है। महाकुंभ का वर्णन मिलता वेद पुराणों में, पढ़ी सुनी है इसकी गाथा हमने सोपानों में। क्यों लगता है कुंभ का मेला, सत्य बताऊंगा। कुंभ किसे कहते तुमको ये भेद बताऊंगा। कुंभ का मेला लगता आया कई हजार बरस से, इसकी कथा जुड़ी है भक्तों एक अमृत के कलश से। अमृत कलश कहाँ से आया तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। क्यों लगता है 12 साल में कुंभ का ये मेला, क्यों पड़ता है 12 साल में कुंभ का ये मेला। क्रमशः सारी बात तुमको मैं बतलाऊं भक्तों, क्या महत्व स्नान का है तुम्हें सुनाऊं भक्तों। जो आस्था की डुबकी सच्चे मन से लगाता है, कहते हैं उन्हें द्वार मोक्ष का खुद खुल जाता है। कुंभ पर्व पर ध्यान लगाना उचित बताया है, खुले हाथ से दान लुटाना उचित बताया है। जो जन दान लुटाते हैं वो मुक्ति पाते हैं, वो मुक्ति पाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। कल्पवास में जप तप करते महाकुंभ मेला,
दुख संताप। सुखमय जीवन हो जाता है कुंभ नहाने से, धन वैभव भी मिल जाता है कुंभ नहाने से। परम शांति मन को मिलती है कुंभ नहाने से, भक्ति की लौ हृदय जलती है कुंभ नहाने से। इसीलिए तो लोग कुंभ में नहाने जाते हैं, कुंभ में नहाने जाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। प्रिय भक्तजनों, कुंभ मेला सनातनियों का अत्यंत पवित्र धार्मिक मेला है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु और लाखों नागा साधु सन्यासी शामिल होते हैं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या कलश। भक्तों, इसकी एक पौराणिक कथा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब दैत्य और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तब समुद्र में से 14 रत्न निकले थे, जो इस प्रकार है: कालकूट विष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष अर्थात पारिजात वृक्ष, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी देवी, वारुणी मदिरा, बाल चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत कलश। भक्तजनों, जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो उसके लिए देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ, आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। आपने उदर से दीन्हा, देख के अमृत सभी देवता मन में थे हर्षाए। अपने मन में सोचा इसको दैत्य ना पी जाए। करी मंत्रणा सब देवों ने आपस में मिलके, विचार सभी के एक हो गए देवों के दिल के। सबने सोचा इस अमृत को छुपा देंगे, दैत्य असुर से पी ना पाए उनसे बचा लेंगे। इस अमृत को बचाने देवता यत्न बनाते हैं, देवता यत्न बनाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पान कराओ, अमर करो चोले। बराबरी का हिस्सा सबका है इस अमृत में, आधा हिस्सा बनता अपना है इस अमृत में। शीघ्र करो बंटवारा, ज्यादा देर लगाओ ना, हमने भी सागर को मथा है मोल चुकाओ ना। इस अमृत की खातिर हमने लाखों कष्ट सहे, शेष नाग की सही फुसकारे किसके कौन कहे। शीघ्र करो बंटवारा, व्यर्थ में देर लगाते हैं, व्यर्थ में देर लगाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
मीठी चिकनी चुपड़ी बातें विष्णु बनाते हैं, विष्णु बातें बनाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। प्रिय भक्तजनों, जब समुद्र मंथन से 14वां रत्न अमृत कलश निकला, तब देवता और दैत्य दोनों शीघ्र ही उसे पीने के लिए आतुर हो गए। सभी दैत्यगण विष्णु जी के पास आकर बोले, इस अमृत कलश पे हम दोनों का बराबर का अधिकार है, अतः शीघ्र ही बंटवारा करके आधे अमृत का पान हम असुरों को कराओ। भक्तजनों, उसी समय श्री विष्णु जी ने सोचा, अगर ये अमृत दैत्यों ने पी लिया तो ये सब अमर हो जाएंगे। इसलिए विष्णु जी ने अमृत बचाने के लिए अर्थात छुपाने के लिए एक युक्ति सोची और अपने गरुड़ को अपने पास बुलाया। उसके बाद क्या हुआ भक्तों, आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। सारा काम बताया है, बोले सुरक्षित जगह पे तुमको इसे छुपाना है। ढूंढे से भी ना दैत्यों को मिले ठिकाना है। अमृत से वंचित रखना है हमको असुरों को, धोखे में हर पल रखना है तुमको असुरों को। थोड़ा समय बचा है तुम पर, समझाओ से दिया। नतमस्तक हो गरुड़ देव ने सिर को झुका दिया। फिर गरुड़ जी श्री हरि का हुक्म बजाते हैं, हरि का हुक्म बजाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। लेकर अमृत कलश गगन में उड़े गरुड़ जी तभी, दृश्य देख के सभी असुरगण मन में हुए दुखी। देवताओं से बोले असुरगण ये तो धोखा है, क्यों छीना अमृत पीने का हमसे मौका है। देख के धोखा क्रोधित हो गए असुरारी मन में, देवों से लड़ने के लिए पहुँचे नील गगन में। दैत्य गरुड़ के पीछे पड़ गए अमृत पाने को, छीना झपटी करने लग गए अमृत पाने को। तेज गति से दैत्य देवता लड़ते जाते हैं, देवता लड़ते जाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। छिटक गई छीना झपटी में।
राक्षस पी नहीं पाते हैं, राक्षस पी नहीं पाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। प्रिय भक्तजनों, देवताओं और दानवों में उस अमृत कलश के लिए छीना झपटी होने लगी। उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी। जिस जगह अमृत की बूंदें गिरी थी वो स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। भक्तजनों, कहते हैं अमृत कलश की छीना झपटी में देवताओं और राक्षसों में 12 दिनों तक युद्ध चला। राक्षस उसे छीनते तो देवता उसे बचाते थे। फिर आगे क्या हुआ, मन को एकाग्रचित करके सुनते हैं। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी हरिद्वार भक्तों, कुछ नासिक उज्जैन गिरी, कुछ प्रयागराज भक्तों। गिरी जहाँ पर अमृत बूंदें धरा हुई वो अमृत, खेतों में हरियाली छाई, धरती बन गई अमृत, बन गई पुण्य धरा वो भक्तों। उस अमृत के कारण कष्ट वहाँ पर जन्म जन्म के होने लगे निवारण। इस कारण से इन जगहों पर कुंभ का मेला लगता 12 सालों में पड़ता है, रोज नहीं ये पड़ता। कुंभ नहा कर प्राणी जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। अमृत की हुई छीना झपटी 12 दिन भक्तों, सेना दोनों डटी रही थी 12 दिन भक्तों। युद्ध चला था देव असुर का 12 दिन भक्तों, हुआ मुकाबला देव असुर का 12 दिन भक्तों। एक दिन होता देवताओं का 1 वर्ष के बराबर, 12 दिन बन जाते भक्तों 12 वर्ष धरा पर। इसीलिए 12 सालों में कुंभ का मेला आता, जो करता स्नान मोक्ष का द्वार उसे मिल जाता। लेश मात्र भी झूठ नहीं है, ग्रंथ बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं। महाकुंभ की पावन गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। ये पर्व है बड़ा महान, करो गंगा में स्नान। पुण्य प्राप्त करने के
गाथा के कहे सुने से दुख मिट जाते हैं, सबके दुख मिट जाते हैं। पूरी गाथा हुई रे भक्तों विराम लगाते हैं, हम विराम लगाते हैं।